हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मॉसफेट क्या होता है, कैसे काम करता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, लाइक लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ब्लूटूथ हो गए, इसमें मिलियंस ऑफ मॉसफेट यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली ये मॉसफेट काम कैसे करता है, इसके प्रिंसिपल क्या है काम करने का, और इसमें इसके कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि मॉसफेट कैसे काम करता है और इसके टर्मिनल्स का मतलब क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मॉसफेट होता क्या। तो दोस्तों, मॉसफेट मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको वोल्टेज से कंट्रोल करते हैं, मतलब जिसका जो करंट फ्लो है ना, जो करंट फ्लो करता है ड्रेन टू सोर्स, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि गेट टर्मिनल पे वोल्टेज क्या अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मॉसफेट होता है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। डिप्लीशन मोड होता है, एक इन्हांसमेंट मोड होता है। इन्हांसमेंट मोड में एन टाइप पी टाइप होता है, डिप्लीशन मोड में भी एन टाइप पी टाइप होता है। अब इसकी बात करते हैं टर्मिनल्स की, तो इसके तीन टर्मिनल्स होते हैं, गेट ड्रेन सोर्स होता है। गेट टर्मिनल्स के बीच में एक सिलिकॉन ऑक्साइड का जो एक इंसुलेटिंग मटेरियल बनाया जाता है, एक लेयर होता है, जिससे क्या होता है कि करंट जो फ्लो करता है ना वो जीरो होता है, मतलब उसके क्रॉस करंट नहीं फ्लो कर सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी आईसीज होती हैं, बड़ी बड़ी आईसीज होती हैं ना, उसमें क्या होता है मॉसफेट्स बहुत मिलियंस में यूज किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि मॉसफेट के ये आपको चार सिंबल्स दिख रहे हैं। पहले में इन्हांसमेंट मोड है, दूसरा डिप्लीशन मोड है। ये सिंबल आप देख लेना, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं इन सिंबल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, ये जो आपको सिंबल्स में एरो दिख रहा है ना डार्क का, वो बेसिकली इंडिकेट करता है कि ये कितना ज़्यादा सबस्ट्रेट बल्कि है। ठीक है, तो इसका पर्पज़ ये होता है। अब मैं बात करता हूँ कि इसके और भी एक सिंबल्स होते हैं जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो कि जैसे इन्हांसमेंट में सिंगल सिंगल लाइन है और इसमें पूरा लाइन ज्वाइंट है डिप्लीशन में। ठीक, और ये देख सकते हो इन्हांसमेंट मोड में भी आपको चार सिंबल्स देखने को मिल जाएंगे, एनमॉस और पीमॉस का। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली सिंबल्स के बारे में कि इसके सिंबल्स क्या क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि मॉसफेट जो होता है ना वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्यों कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, एन चैनल इन्हांसमेंट मोड और एन चैनल डिप्लीशन मोड, दोनों में अंतर ये होता है कि एन चैनल जो होता है इन्हांसमेंट मोड में ना, इसमें चैनल हमें बनानी पड़ती है, जबकि डिप्लीशन रीजन में चैनल बनी बनाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वोल्टेज गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर चैनल बनता है, फिर करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है ड्रेन टू सोर्स। तो ये बेसिकली डिटेल एनालिसिस है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ना, सेम टाइप्स का हमारा जो है मॉसफेट होता है, लेकिन जैसे अब टर्मिनल्स की बात करूँ तो जो बेस होता है उनके हिसाब मॉसफेट गेट हो जाता है, कलेक्टर जो है ड्रेन हो जाता है, इमीटर जो है सोर्स की तरह काम करता है। पर हम अंतर की बात करते हैं, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ना बेसिकली क्या होता है कि करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। करंट कंट्रोल डिवाइस मतलब ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए क्या होता है कि आपको बेस पे मिनिमम करंट देना पड़ता है। वो अलग बात है कि आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट जो होता है बेस वोल्टेज वो अप्लाई करना होता है। ठीक, लेकिन मॉसफेट के केस में क्या होता है ना कि इसका जो करंट जो कंट्रोल होता है ना वो गेट वोल्टेज से कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे मालूम इसमें मैं ट्रांजिस्टर की बात करता हूँ तो कलेक्टर करंट इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ IB होता है। बीजेटी जो है करंट कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसका जो करंट है IC करंट जो फ्लो करता है वो IB करंट पे डिपेंडेंट होता है कि जितना ज़्यादा IB करंट होगा उतना ज़्यादा IC करंट फ्लो करेगा। लेकिन भाई हम बात करते हैं कि ये मॉसफेट के बारे में, तो इसमें तो करंट जाती ही नहीं है, गेट पे तो करंट जाती नहीं, क्योंकि SiO2 लगा है, सिलिकॉन ऑक्साइड का एक लेयर बनाया है जो कि इंसुलेशन की तरह काम करता है, कोई करंट फ्लो नहीं करने देता। ठीक है, तो बेसिकली ये कैसे काम करता है, तो ये जो काम करता है ये गेट वोल्टेज पे काम करता है। ठीक है, ठीक है, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। देख सकते हो आप जो है ना, ये गेट ऑक्साइड जो लगा है ब्लैक कलर का, ये एक्चुअली इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि करंट फ्लो को मतलब रोकता है, करंट फ्लो ही नहीं करने देता है। तो बेसिकली होता क्या है, इसका एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, उस वोल्टेज से ज़्यादा अगर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे ना तो ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा। समझ में आया? अब जैसे मॉसफेट ऑन हो जाएगा क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि गेट वोल्टेज
कितना आप दे रहे हो। अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और भी ज़्यादा जैसे जैसे करंट जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू जो है ना, ड्रेन करंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है, गेट टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करो, उस पर डिपेंड कर रहा है कि ड्रेन करंट कितना होगा। ठीक है, कि मैं एन चैनल की बात कर रहा हूँ, इसलिए मॉसफेट को वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि ये गेट टर्मिनल पे जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उससे कंट्रोल होता है। मिनिमम एक थ्रेशोल्ड देना होता है, उससे ज़्यादा दोगे तभी ऑपरेट होगा। ये पूरा डेटा शीट में मेंशन किया रहता है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा डिटेलिंग आपको डेटा शीट में देखने को मिल जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको डेटा शीट के बारे में भी बताऊंगा। ठीक, अब जो गेट का जो करंट है ना वो बिल्कुल जीरो होता है। इसका मतलब ये है कि उसका इनपुट इम्पीडेंस जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है। इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई होना, जैसे मैं बात करूँ ओपेम की, तो ओपेम का जो करंट इनपुट करंट होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, इसलिए करंट जो होता है ना वो जीरो होता है, क्योंकि ये जो ओपेम्स वगैरह होते हैं मॉसफेट से ही बने होते हैं। पहले ट्रांजिस्टर वगैरह से भी बनते हैं, लेकिन मॉसफेट जनरली प्रेफर किया जाता है। ठीक है, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आपको ओपेम बता दूं कि ओपेम जो भी इनपुट सिग्नल आप देते हो ना, वीक सिग्नल, तो उसको एम्पलीफाई करके हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल देता है। ठीक, ओपेम के बारे में मैं आगे और वीडियो डालूंगा, तो आप वहाँ से अच्छे से सीख लेना। ठीक है, अब हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं मॉसफेट और ट्रांजिस्टर के बीच में कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। तो बेसिकली अगर ट्रांजिस्टर की बात करूं तो ये करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होता है, जबकि मॉसफेट जो है वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ आगे आपको ना डिटेल में बात करता हूँ कि ये एनमॉस जो करंट फ्लो करता है कैसे फ्लो करता है। मैं पूरा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। थ्योरी से पहले मैंने आप सोच रहा हूँ प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे एक सर्किट डिज़ाइन किया हूँ जिसमें मैंने एनमॉस इन्हांसमेंट टाइप का मॉसफेट यूज किया है, क्योंकि हमारे जो फुल स्टेट में क्या होता है कि डिप्लीशन मोड में कोई मॉसफेट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ पे एक मॉसफेट ले लिया है। ठीक है, और एनमॉस है, और यहाँ पे मैंने 3.5 वोल्टेज गेट पे अप्लाई किया है, और यहाँ पे मैंने ड्रेन सोर्स पे कुछ वोल्टेज अप्लाई किया। और यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे कि करंट कैसे फ्लो करता है ड्रेन टू सोर्स, और कितना मिनिमम वोल्टेज पे ये गेट वोल्टेज पे ये मॉसफेट ऑन हो जाता है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाला है, थोड़ा डिफरेंशिएशन भी करेंगे कि ट्रांजिस्टर के रिस्पेक्ट में कैसे काम करता है। ठीक, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हो जैसे मैंने 3.5 वोल्ट अप्लाई किया, तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि आपको ये जो गेट वोल्टेज है इसको वेरी करके दिखाऊंगा, 0 to एक लिमिटिंग वोल्टेज तक मैं वेरी करके दिखाऊंगा, और ये फिर करंट की देखेंगे कि ये करंट कैसे वेरी कर रहा है और कैसे ये कट ऑफ रीजन से फिर चेंज होता है। ठीक, तो पहले मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में 0 वोल्ट ले लिया। ठीक है, अब देख सकते हो 0 वोल्ट लेने के बाद यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है वो 0 है। देख रहे हो, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ये नैनो एम्पियर्स लीकेज करंट होते हैं, जिसे लीकेज करंट कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि 0 वोल्ट जैसे अप्लाई किया ना, कोई चैनल नहीं बनता है। ठीक है, चैनल जब नहीं बनता है क्योंकि चार्ज इंड्यूस्ड होने की वजह से बीच में चैनल बनता है, चैनल बन जाने की वजह से करंट फ्लो करता है। ठीक, आप देख सकते हो जैसे मैंने इसको वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, ये वोल्टेज जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये देख रहे हो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगे। अब मैं बताता हूँ कि इसमें जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में मैंने बात करी, वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज बेसिकली है क्या। देख सकते हो जैसे मैंने जैसे गेट टर्मिनल पर वोल्टेज में बढ़ाते 1.5 वोल्ट ले गया ना, तब तक क्या है करंट बिल्कुल फ्लो नहीं कर रही है। ठीक है, उसके आगे जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाऊंगा ना 1.5 वोल्ट के ऊपर, जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा करंट आपकी फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, देख सकते हो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिए, 1.6 1.78 पे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर। जो 1.5 वोल्टेज है ना उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज, मतलब उससे ज़्यादा हमें वोल्टेज गेट पे अप्लाई ही करना पड़ेगा तभी करंट फ्लो करेगा जाके। ठीक, समझ में आ गया। जैसे हम ट्रांजिस्टर की में क्या होता है 0.7 वोल्टेज का थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है बेस टू इमीटर, उससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई ही करना पड़ता है तभी ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होगा, उस केस में ऑन नहीं होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1.5 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है जब भी आप कोई डिज़ाइनिंग करें, गेट वोल्टेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि उसी पे पूरा गेम मॉसफेट का चलता है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको ट्रांजिस्टर के बारे में दिखा देता हूँ कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता था। जब मैं एक्टिव रीजन में उसको ऑपरेट करवाता था तो वो कैसे काम करता था, तो उसके बारे में आपको एनालिसिस करके फिर आपको दिखाता हूँ कि मॉसफेट में सेम चीज़ कैसे होती है। ठीक, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ना, वो ट्रांजिस्टर में क्या होता है 0.7 मिनिमम वोल्टेज जो बेस इमीटर वोल्टेज अप्लाई करना होता है, तो मैंने क्या किया
0.03 इतना वोल्टेज अप्लाई कर दिया जो कि कट ऑफ वोल्टेज से ज़्यादा है। तो जैसे वोल्टेज अप्लाई करूँगा करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होता है कि जो हमारा कलेक्टर करंट होता है ना वो बेस करंट पे डिपेंडेंट होता है जब भी एक्टिव रीजन में ऑपरेट करवाते हैं। ठीक है, इसका भी रीजन आपको मैंने बता रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से देख लेना कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली जब तक ये एक्टिव रीजन में होता है ना कलेक्टर करंट बेसिकली बेस करंट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक, अब चाहे वोल्टेज कितना ही वेरी कर लो इसका करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि करंट सेम रहेगा। ठीक, अभी मैं आपको वेरी करके दिखा देता हूँ कि ये जैसे आप वेरी करते हो करंट जो है ना बिल्कुल सेम ही रहता है क्योंकि बेस करंट पे डिपेंडेंट करता है। ठीक, जैसे देखो मैंने 1 वोल्ट कर दिया, 1.5 वोल्ट कर दिया, जो भी वोल्टेज वेरी कर रहा हो इसमें करंट कोई चेंज ही नहीं हो रहा, 62.5 मिली एम्पियर ही रह रहा है। सेम केस यहाँ पे है क्योंकि जो हमारा जो मॉसफेट होता है ना इसके भी 3 रीजन्स होते हैं, कट ऑफ रीजन, ओम्बिक रीजन, लीनियर, ओम्बिक को ही लीनियर कहते हैं, और एक होता है सैचुरेशन रीजन, उसके बाद एक ब्रेकडाउन रीजन। इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे थ्योरी के बारे में। मैंने आपको प्रैक्टिकली थोड़ा नॉलेज दिया है यहाँ पे कि प्रैक्टिकली हमारा मॉसफेट कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम थ्योरेटिकली आगे देखें तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वोल्टेज वेरी किया है, 2.6 कर दिया, तब भी करंट सेम है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं इसको दो वोल्ट से नीचे करूँगा ना वो देखना कि आप करंट जो है ना डिक्रीज होने लगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके रीजन्स की वजह से हो रहा है, डिफरेंट रीजन में कैसे काम करता है। ठीक, 2 वोल्ट से ऊपर ये करंट कांस्टेंट रहेगा, 2 वोल्ट से नीचे बिल्कुल करंट जो है कम होने लग रही है। तो इसके बारे में हम इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में, डिफरेंट रीजन में कैसे मॉसफेट काम करता है। ठीक, तो दोस्तों ये रहा बेसिक मॉसफेट के बारे में। तो इसके अगले वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मॉसफेट डिफरेंट रीजन्स में कैसे काम करता है, लाइक सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन और ब्रेकडाउन रीजन, कट ऑफ रीजन, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर से आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी कमेंट्स वगैरह हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय दोस्तों।